What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल मैट्रिक बाई जीतू सर। जैसा कि हम पढ़ा रहे हैं आपको सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, तो इसके अंतर्गत हमने आपको 3 क्वेश्चंस कराए थे। बट कुछ बच्चों की प्रॉब्लम्स इस तरीके क्रिएट हुई कि सर हम कौन कौन से फॉर्मूले यूज करें, किस किस तरीके से अप्लाई करें, और वो कौन कौन से फॉर्मूले हैं जो हमारी एक्सरसाइज में यूज किए जाएंगे। तो इसी के रिगार्डिंग हमने उनकी प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखते हुए इसी वीडियो में सारे जो भी फॉर्मूले यूज किए जाएंगे वो सब फॉर्मूले दिए हैं, जिससे कि आपको कोई डाउट ना हो और आप उन्हीं फॉर्मूलों को अप्लाई करें। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो, जो भी क्वेश्चंस हम समझा रहे हैं, जो हमारा जिस मेथड से आपको समझा रहे हैं, आपको समझ में आ रहे होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम्स होती है तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करते रहिए। वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, लाइक करेंगे जिससे हमारा भी हौसला बढ़ेगा और आप लोगों को कुछ नया सिखाने का हम भी प्रेरित होंगे, कुछ नया सिखाने के रिगार्डिंग। और चैनल पर अगर न्यू होते हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा जिससे उनकी हेल्प हो सके। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने आपको 3 क्वेश्चंस कराए थे, इसके शॉर्ट वीडियो हम डाल चुके हैं फॉर्मूले के रिगार्डिंग। बट बच्चे कह रहे थे कुछ फॉर्मूले उसमें एक्चुअली ऐसा है कि शॉर्ट वीडियो के अंतर्गत कुछ फॉर्मूले कट चुके हैं, तो इसलिए इसी वीडियो में हम आपके लिए जो मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूले हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स में यूज किए जाएंगे, यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के रिगार्डिंग जो भी फॉर्मूले यूज किए जाएंगे वो आपके फॉर्मूले इस प्रकार हैं। इस पहले हमारा क्यूबिड यानी घनाभ। घनाभ वह ठोस आकृति होता है जिसके 8 शीर्ष होते हैं, 12 भुजाएं होती हैं और 6 पृष्ठ होते हैं घनाभ में। ये ध्यान रखिए, उसके 8 शीर्ष, 12 भुजा और 6 पृष्ठ। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 2 गुणा लंबाई, 2 ब्रैकेट में लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। ये होता है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं 2 ब्रैकेट में LV प्लस BH प्लस HL। सेकेंड होता है घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। इसको बोलते हैं घनाभ का आयतन, या इसको बोल देते हैं आधार का क्षेत्रफल, यानी आधार का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो ये होता है आपका आधार का क्षेत्रफल। सेकंड होता है आपका क्यूब होता है यानी घनाभ। घनाभ होता है आपका जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों चीजें बराबर होती हैं, उसको बोलते हैं हम घनाभ। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 भुजा का स्क्वायर, यानी 6 गुणा भुजा का वर्ग। सेकंड होता है कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, यानी जो कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है 2 गुणा ऊंचाई और ब्रैकेट में होता है आपका लंबाई धन चौड़ाई। इसको बोलते हैं कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। थर्ड होता है आपका घन का विकर्ण। घन का विकर्ण होता है √3 भुजा, यानी भुजा में √3 का गुणा करेंगे तो मिलेगा आपको घन का विकर्ण। फोर्थ होता है आपका घन का आयतन। घन का आयतन होता है भुजा की क्यू, यानी इसे बोलते हैं एक ही क्यू, भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा 3 टाइम्स होती है। ये होता है घन का आयतन। नेक्स्ट है आपका सिलेंडर यानी बेलन। बेलन यानी बेलनाकार होता है, सिलेंडर बोलते हैं जिसको। बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर होता है 2πRh, जहां R आपकी त्रिज्या होती है और H होती है आपकी बेलन की ऊंचाई। ऐसे ही बेलन का संपूर्ण पृष्ठ बराबर होता है 2πR और ब्रैकेट में H प्लस R। लंबवर्ती बेलन का आयतन होता है πr²H, जहां H क्या है बेलन की ऊंचाई और R क्या है त्रिज्या। नेक्स्ट है आपका स्फीयर यानी गोला। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है आपका 4πr² और गोले का आयतन होता है 4/3 πr³ और अर्धगोले का वक्र पृष्ठ होता है जस्ट उस गोले के वक्र पृष्ठ का आधा होता है 2πr²।
स्क्वायर और अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ होता है 3πr स्क्वायर। अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 πr की क्यू। नेक्स्ट होता है आपका कोन, जिसको बोलते हैं हम शंकु, यानी जो आपके बर्थडे पार्टी की जो टोपी होती है उसको भी कोन बोला जाता है। तो कोन की जो तिर्यक ऊंचाई होती है जिसे स्लैंट हाइट बोला जाता है, तिर्यक ऊंचाई L बराबर होता है √r² प्लस h²। शंकु का आयतन बराबर होता है 1/3 πr² h। शंकु का वक्र पृष्ठ बराबर होता है πrl। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ बराबर होता है ब्रैकेट में πrl प्लस πr²। ये शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र होता है, या इसको शॉर्ट में लिख देते हैं, ब्रैकेट शॉर्ट में इस तरीके से लिखते हैं πr और ब्रैकेट में l प्लस r। l क्या है यहाँ पे? तिरछी ऊंचाई। नेक्स्ट है आपका फ्रस्टम ऑफ ए कोन, यानी शंकु का छिन्नक। जैसे पुराने समय में बाल्टियां चलती थी, पानी भरने के लिए बाल्टी आप यूज करते थे, उसको बोलते हैं हम शंकु का छिन्नक, यानी वो छिन्नक आकार की होती थी। तो शंकु के छिन्नक का आयतन होता है πh/3 और ब्रैकेट में r1² प्लस r2² प्लस r1r2, जहाँ r1 आपकी क्या है? बाहरी त्रिज्या है, और मतलब बड़े साइज की तरफ की त्रिज्या होती है, उसे बोलते हैं r1, यानी बड़ा हिस्सा होता है छिन्नक का उसे बोलते हैं r1, और जो छोटा हिस्सा होता है, सिरा होता है, उसकी जो त्रिज्या होती है उसको बोला जाता है r2। और तिर्यक भाग का क्षेत्रफल πs ब्रैकेट में r1 प्लस r2। थर्ड है आपके छिन्नक के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। छिन्नक के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है आपका बड़े ब्रैकेट में πr1² प्लस πr2² प्लस πs और ब्रैकेट में r1 प्लस r2 ब्रैकेट क्लोज और बड़ा ब्रैकेट क्लोज। या इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं, पाई कॉमन ले लेंगे, सभी में पाई कॉमन है, तो आपका आ गया r1² प्लस r2² प्लस s और ब्रैकेट में r1 प्लस r2, जहाँ s क्या है? आपका सरफेस एरिया। तो ये थे हमारे इसके जितने भी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में सूत्र यूज किए जाएंगे वो सब सूत्र यही थे। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 4। जैसा कि आपको क्वेश्चन नंबर 3 करा दिए थे, अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है आपका भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है, यानी एक 7 सेंटीमीटर भुजा वाला घन है। ये आपका क्या है? घन 7 सेंटीमीटर भुजा वाला, ये आपका घन है। इसके ऊपर क्या रखा गया है? एक अर्धगोला। क्या रखा गया है? एक अर्धगोला रखा गया है। भुजा कितनी दी है इसकी? 7 सेंटीमीटर। तो जो घन की भुजा होगी उसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि अर्धगोले का मैक्सिमम व्यास क्या होगा, यानी अधिकतम व्यास क्या होगा। तो गोले का अधिकतम व्यास, गोले का अधिकतम व्यास हमारा होगा 7 सेंटीमीटर। कितना होगा? देखिए ये गोला जो रखा है इसी घन के ऊपर रखा हुआ है, तो गोले का कितना होगा? मैक्सिमम 7 सेंटीमीटर। अब पूछा है आपको जो आपका ये डिवाइस दी गई है, यानी आपको जो आकृति दी गई है टोटल, इसका ये जो हमारा ठोस है, इस ठोस का आपको क्या फाइंड आउट करना है? पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने से पहले देखिए एक चीज ध्यान रखिए, जो घन की भुजा है वो आपके अर्धगोले की क्या है? व्यास। अर्धगोले का क्या है? हमारा व्यास। तो मैक्सिमम व्यास पूछा था, ये 7 सेंटीमीटर आ गया। अब सेकेंडली अब आपको क्या करना है? संपूर्ण पृष्ठ याद करना है। ये जो हमारा ठोस आकृति बनी उसका संपूर्ण पृष्ठ, तो ठोस का संपूर्ण पृष्ठ निकालने के लिए भी आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको फाइंड आउट करना है। तो उसके रिगार्डिंग एक तो आपका क्या बना है? घन, टोटली घन बना हुआ है, तो घन का करेंगे। तो घन का आपको पता पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 6a²। ए क्या है इस पर?
हमारी भुजा, ये क्या है भुजा, प्लस अर्धगोले का वक्रपृष्ठ क्या होता है, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर। ये हो गया अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब क्या निकालेंगे, आधार का क्षेत्रफल, यानी अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल। तो आपको पता है वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, यानी वृत्त का क्षेत्रफल या आधार का क्षेत्रफल। आपको क्या करना है, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। क्या करना है, सब्ट्रैक्ट, यानी आधार का लिखेंगे वृत्त अर्धवृत्त के आधार का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त के आधार का क्षेत्रफल आपको क्या करना है, घटाना है। क्यों, क्योंकि वो किसके ऊपर है, एक घनाकार बॉक्स के ऊपर रखा हुआ है। तो ये हमारा जो अर्धवृत्त का आधार का क्षेत्रफल वो क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। अब जो भी दी है वैल्यू आप रख लीजिए, 6 इंटू ए हमारी ये 7 रहेगी भैया, 7 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू पाई, सीधा लिख लीजिए, अभी सॉल्व नहीं कर रहे, कुछ सीधा रखिए 2 पाई आर स्क्वायर। और आधार का क्षेत्रफल आपको पता है वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो यहां पर रख देंगे हम पाई आर स्क्वायर। दोनों की जो रेडियस है यानी त्रिज्या है क्या है, इक्वल है। तो इसको सॉल्व करते हैं 6 इंटू ये हो जाएगा 49 प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या बचा हमारा पाई आर स्क्वायर। ये चीज ध्यान रखिए, ये होता है हमारा आधार, वो अर्धवृत्त के आधार का क्षेत्रफल या वृत्त का क्षेत्रफल। इतना हो गया। अब इसमें क्या करेंगे आप, वैल्यू रखिए, 6 का मल्टीप्लाई करिए, 6 9 जा सॉरी 54, 6 4 जा 24, 24 5 कितना हुआ 29 प्लस पाई की वैल्यू आपको पता है 22/7 इंटू आर। ये आपका अधिकतम व्यास कितना दिया था 7, तो आर क्या हो जाएगी आपकी 7/2। कितनी हो जाएगी 7/2। तो यहां पे लिखेंगे 7/2 गुणा 7/2। 7 से 7 कैंसिल हो गया आपका, 2 से ये 11 बार कट गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 294 प्लस 11 इंटू 7/2। एलसीएम ले लीजिए, कितना आ गया 2, 2 से 2 4 जा 8। अब इसको करिए 2 4 जा 8, 2 का अब इसमें करेंगे 2 9 जा 18, कैरी 1, 2 2 जा 4 और 5, 2 2 जा 4 और 1 5 प्लस 11 7 77 बराबर। इन दोनों को जोड़ लो, 8 7 15, 8 7 15 1 16, 5 और 1 6 बटे 2। 2 से भाग दे दीजिए, 2 3 6, 2 3 6, 2 2 4, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया आपका जो ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा था। इस तरीके से आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। ये हो गया हमारा इसका आंसर, जो ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा था। तो सिंपली आपने देखा, केवल इसमें 3 चीजों की आवश्यकता हुई हमें। एक तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, सेकेंडली अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि हमारा क्या बना हुआ अर्धगोला रखा हुआ है, तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और थर्ड आपका अर्धवृत्त के आधार का क्षेत्रफल, या आप सीधे बोल सकते हैं वृत्त का क्षेत्रफल। क्योंकि अर्धगोला किस तरीके का बना होता है, उसके ऊपर सर्किल भी बना होता है, तो इसलिए उसका भी क्षेत्रफल आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। क्यों सब्ट्रैक्ट करना, क्यों तो उसका जो क्षेत्रफल है घन के ऊपर कवर अप हो गया। समझ में आ गया। तो इसको आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट यानी घटाना है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। आपकी समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन नंबर 4। अगर फिर भी कोई डाउट्स है, किसी तरह समझ में नहीं आता है, तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जस्ट उसका अपोजिट है, यानी कैसे, इसमें एक इसी तरीके का घनाकार बॉक्स दिया गया है। क्या है, घनाकार बॉक्स दिया गया।
समझ गए? अब उसमें क्या था, बॉक्स के ऊपर रखा हुआ था, गोला किसके ऊपर था, बॉक्स के ऊपर। इसमें क्या है, बॉक्स में से ही ये गोला काटा गया है, यानी घनाकार बॉक्स में से ही गोला काट लिया गया है, तो उसका क्षेत्रफल आपको फाइंड आउट करना है। तो इसके रिगार्डिंग इसमें कुछ नहीं दिया गया है, इसमें अपनी तरफ से ही सब कुछ मांगना है। तो इसका भी आपको क्या पूछा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए, या तो उसके ऊपर रखा जाए या उसके अंदर से, एरिया समथिंग उतना ही रहेगा, संपूर्ण पृष्ठ उसका उतना ही रहेगा। तो फर्स्ट इसमें मानते हैं, माना घन की भुजा बराबर मान ली हमने L, घन की भुजा कितनी मान ली, L। तो हमारा गोले का व्यास, गोले का व्यास क्या हो जाएगा हमारा L, क्योंकि इसके पूरे संपूर्ण पे काटा गया है, संपूर्ण भाग पे काटा गया है। तो हमारे गोले की त्रिज्या बराबर कितनी हो जाएगी, L बटे 2। इतना हो गया, इतना मान लिया आपने। अब सिंपली आपको ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल फाइंड आउट करना है। टोटल जो ठोस है उसका संपूर्ण पृष्ठ फाइंड आउट करना है, यानी ठोस का आपको क्या करना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कैसे लिखेंगे, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए क्या करेंगे, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल या घन का पृष्ठ प्लस अर्धगोले का पृष्ठ माइनस अर्धवृत्त के आधार का क्षेत्रफल। ये आपको इतना लिखना है, फॉर्मूला सेम है जैसा कि अभी आपने नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, या तो घन के ऊपर रखा हुआ आधा गोला या घन के अंदर रखा होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल सेम वही आएगा। तो देखिए इसके लिए सेम फॉर्मूला लगाएंगे। तो घन का पृष्ठ आपका क्या होता है, 6, भुजा कितनी दी है L, तो सीधा लिख दीजिए 6L स्क्वायर हो गया, प्लस अर्धगोले का क्या होता है 2 पाई r स्क्वायर, अर्धवृत्त का क्या होता है पाई r स्क्वायर, यानी आधार का क्षेत्रफल, यानी आप वृत्त का क्षेत्रफल लगा सकते हैं, उसको आधार का क्षेत्रफल या वृत्त का क्षेत्रफल। अब ये हो गया 6L स्क्वायर प्लस 2 पाई r स्क्वायर करेंगे, आपका बचा पाई r स्क्वायर। अब r की वैल्यू कितनी थी, L/2, केवल आपको इसकी वैल्यू पुट करनी है और पाई की वैल्यू एज इट इज ऐसे ही रखनी है। तो रखिए 6L स्क्वायर प्लस पाई की जगह पाई रखेंगे, r की जगह कितना हो जाएगा हमारा L/2, तो हमारा हो गया 6L स्क्वायर प्लस पाई L स्क्वायर अपॉन 4, एलसीएम ले लीजिए कितना आ गया इसका 4 6 जा 24 प्लस पाई का पाई L स्क्वायर, सॉरी यहां पे भी L स्क्वायर लिख दिया इनटू में। अब देखिए इन दोनों में से L स्क्वायर कॉमन है, हमने ले लिया L स्क्वायर अपॉन 4, ब्रैकेट में बचा आपका पाई प्लस 24, यही बचा ना। कैसे देखिए ये L स्क्वायर था 6 4 जा 24 हो गया, यानी 24 L स्क्वायर प्लस पाई की जगह पाई रहेगी, क्योंकि 4 बन जा 4, 1 टाइम्स गया 1 का मल्टीप्लाई करेंगे सेम एज इट इज वही नंबर आ जाएंगे जो आपके अंश में थे, वही नंबर आ जाएंगे। तो इन दोनों में क्या है, L स्क्वायर कॉमन है तो L स्क्वायर कॉमन ले लिया, अपॉन में 4 है ही आपका। अब यहां से क्या बचा आपका 24 बचा, यहां से क्या बचा पाई, तो क्या हो गया हमारा ब्रैकेट में पाई प्लस 24, ये हो गया आपका आंसर। यही आपको निकालना था, सेम उसी तरीके का है, यानी 4th और 5th जो भी क्वेश्चंस थे, सॉरी ये 5th क्वेश्चन था आपका, कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 5, सेम है, सेम फॉर्मूला है, केवल आपको उसमें वैल्यू दी गई थी, इसमें अपनी तरफ से आपको वैल्यू
माननी है। आप एल भी मान सकते हैं और ए भी मान सकते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। समझ में आ गया होगा, सेम था 4 और 5 क्वेश्चंस। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है, एक दवा का कैप्सूल है। कैप्सूल सभी ने खाए होंगे, भगवान ना करे किसी को खानी पड़े, तब मजबूरी होती है कि दवाइयां खानी पड़ती हैं। यह ध्यान रखिए, किसी को शौक नहीं होता है दवा खाने का, बट मजबूरियां इस तरीके की बन जाती हैं कि खानी पड़ती हैं। तो इसमें दवा का कैप्सूल दिया गया है। उनमें सभी ने देखा होगा दवा का कैप्सूल किस तरीके का बना होता है। देखिए बीच में क्या होता है, सिलेंडर यानी बेलनाकार होता है। दोनों तरफ क्या होते हैं, उसके अर्धगोले लटके हुए बने हुए होते हैं। यानी इस तरीके का होता है, यानी बीच में इसका क्या होता है, ये बेलन होता है और दोनों तरफ क्या बने होते हैं, अर्धगोले। दोनों तरफ क्या बने होते हैं, अर्धगोले। इस तरीके का कैप्सूल होता है, सभी ने देखा हुआ। अब हमें क्या पूछा गया, अर्धगोला जो आपका कैप्सूल है, कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या पूछा गया, कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको फाइंड आउट करना है। तो इसके रिगार्डिंग आपको दिया गया है, बेलन की हाइट दी गई है, नहीं सॉरी, जिसके दोनों सिरों पर अर्धगोला है और पूरे कैप्सूल की लंबाई दी गई है, यानी यहां से टॉप और इस टॉप तक टोटल लंबाई दी गई है आपको 14 मिलीमीटर। क्यों कैप्सूल का साइज बहुत छोटा होता है, इसलिए इसकी जो भी हाइट होगी या वैलिडेशन होगी वो आपको मिलीमीटर में ही दी गई होगी। और इसका व्यास, यानी ये जो पूरा व्यास है, ये आपको दिया गया है 5 मिलीमीटर, यानी ये क्या है आपका व्यास दिया गया है और ये टोटल हाइट दी गई है। ये चीजें दी गई हैं और आपको फाइंड आउट करना है पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या फाइंड आउट करना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो टोटल हाइट है और व्यास दिया गया है। तो फर्स्ट हम निकालते हैं बेलन की ऊंचाई। क्या निकालेंगे, बेलन की ऊंचाई। क्यों कि हमें उसके रिगार्डिंग पृष्ठीय क्षेत्रफल के रिगार्डिंग क्या चाहिए, ऊंचाई भी चाहिए। तो हम क्या निकालेंगे, बेलन की ऊंचाई। ये था क्वेश्चन नंबर हमारा 6। ध्यान से देखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने की 99% प्रोबेबिलिटी है, यानी संभावना है 99% आ सकता है। इसमें से एक क्वेश्चन आना ही आना है, ये ध्यान रखो। 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा। जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उन सभी को करा रहे हैं, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिए, एक बार नहीं, वीडियो देखिए, क्वेश्चन अपने आप नोट करिए, कहीं अटकते हैं फिर देखिए, फिर क्वेश्चन, यानी उसको रिपीटेशन करना है जब तक कि आपसे आ ना जाए। क्वेश्चन ना आए आपको छोड़ना नहीं है, वो क्वेश्चन आएगा क्यों नहीं, रिपीट करो। ऐसी कोई चीज नहीं है कि जो रिपीट करने पर ना आए। एक कहावत आपने सुना होगा, करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, और रसरी आवत जाते और सिल पर पड़त निशान। यानी इसका कहने का मतलब करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, यानी अभ्यास करते करते एक जड़मती यानी मूर्ख भी एक विद्वान बन सकता है। जैसे एग्जाम्पल आपका कालिदास जी है। कौन है, कालिदास जी मूर्ख थे बिल्कुल, जिस डाली पे बैठे थे उसी को काट रहे थे, और आज देखिए उन्होंने बहुत सारे नाटक, संसद के प्रखंड विद्वान हो गए। जड़मत होत सुजान। और रसीली आवत जात से एक आपके आचार्य जी थे जिन्होंने संस्कृति के सूक्तियां वगैरह लिखी, संस्कृति के बहुत सारे सूत्र लिखे हैं। उनका क्या था, उनको गुरुकुल से निकाल दिया गया, बैठ गए गुरुकुल से, घर जा नहीं सकते क्योंकि घर पे डांट पड़ेगी कि गुरुकुल में क्या किया। लौट के आ रहे थे अनबटे मन से, उन्होंने कहा सुसाइड कर लूंगा, मर जाना है, क्योंकि घर जा नहीं सकता, गुरुकुल से निकाल दिया, अब मैं क्या करूं। जा रहे थे, सस्ते से गुजर रहे थे, प्यास लगी, कुएं पे आ गए। कुएं पे आपको पता है पहले पत्थर की चारों तरफ सिलाई रखी होती थी, पानी उसी से खींचता था। तो खींचते खींचते क्या हो जाता, उस पत्थर पे निशान पड़ जाते थे। वहां बैठे, ध्यान अपना बैठे, सोचते रहे, उनकी निगाह शिला पर पड़ी, यानी पत्थर पर।
तो पत्थर पे जैसे ही निगाह पड़ी, उन्होंने कहा यार रस्सी से पानी खींचा जाता है, ये जब रस्सी से पानी खींचा था, रस्सी तो बहुत नाजुक होती है, पत्थर कितना हार्ड है, पत्थर कितना हार्ड है, मजबूत है, लेकिन वो रस्सी ने उस मजबूत पत्थर को भी काट दिया। रस्सी ने मजबूत पत्थर को भी काट दिया। किस वजह से? डेली रूटीन अभ्यास, अभ्यास करने से पत्थर को भी काट दिया। तो क्या यार, मैं नॉलेजेबल, मुझ में भगवान ने बुद्धि दी है, मैं अभ्यास करूंगा, ऐसा हो सकता है मेरे से ना आए, ऐसा हो सकता है मेरे से ना आए वो। तो दोबारा वापस लौट गए, गुरुजी से क्षमा याचना की, गुरुजी मुझे एक बार और चांस दे दीजिए। गुरुजी बोले कि नहीं, मैं 2-3 बार चांस दे चुका हूं, अब नहीं दूंगा। गुरुजी मैं आपके यहां पे झाड़ू वगैरह लगा लूंगा, बट मुझे रख लीजिए, मैं दूर से देखता रहूंगा और क्लास में भी नहीं पढ़ूंगा। दूर से देखते रहे, झाड़ू लगाते लगाते पढ़ते रहे कि गुरुजी क्या बता रहे। झाड़ू लगाने के बाद अपना रिपीटिशन करते रहे, अभ्यास किया, प्रैक्टिस की। प्रैक्टिस करने पर वो एक संस्कृत के प्रखंड विद्वान ब्रह्मदत्त के नाम से जाने गए, जो कि अपने गुरु से ही ज्यादा तेज हो गए। और गुरुजी ने आफ्टर 2 मंथ्स का टेस्ट लिया, तो जो क्वेश्चन अदर बच्चों पर भी नहीं आ रहे थे, उन्होंने फटाक से तुरंत से बता दिए क्वेश्चन। क्यों? अभ्यास करने से। किससे? अभ्यास करने में। वही हम चीज के बोलते हैं आपसे, रिपीटेशन कीजिए, रिवाइज कीजिए, तभी आपसे क्वेश्चन आएंगे। तो अब लेते हैं अपने क्वेश्चंस पर। ये चीजें हमेशा क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है, एक दवा का कैप्सूल है जिसकी टोटल हाइट कितनी दी है? 14 मिलीमीटर। जिसकी हाइट कितनी दी गई है? 14 मिलीमीटर दी गई है, और जिसका व्यास आपको दिया गया है 5 मिलीमीटर। तो आप देखते हैं कैप्सूल के दोनों तरफ क्या होते हैं? अर्धगोलों से जुड़ा हुआ होता है, और बीच में कैप्सूल किस तरीके का होता है? सिलेंडर टाइप का, यानी बेलन टाइप का होता है। तो इस जो ठोस है यानी कैप्सूल है, उस कैप्सूल का आपको क्या फाइंड आउट करना है? पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल फाइंड आउट करने से पहले आपको क्या निकालना है? जो कैप्सूल के बीच की हाइट है वो आपको फाइंड आउट करनी है। तो कैसे? देखिए, इसका व्यास दिया गया है, तो ये इसकी क्या होगी? रेडियस। क्या होगी इसकी? रेडियस। तो रेडियस जस्ट व्यास की आधी होगी, यानी कितनी है हमारी रेडियस? 2.5। कितनी हो जाएगी हमारी रेडियस? 2.5। ये रेडियस है, सेम यही होगी हमारी रेडियस 2.5। टोटल हाइट 14 है, तो आपको क्या करना है? दोनों तरफ की रेडियस आपको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो क्या आ जाएगी आपकी बेलन की ऊंचाई। तो निकालते हैं, बेलन की ऊंचाई बराबर टोटल हाइट 14 माइनस इधर आधी व्यास की आधी त्रिज्या होगी, तो ये त्रिज्या 2.5 प्लस ये भी त्रिज्या 2.5। 14 माइनस 2.5 होगी आपकी 5, यानी होगी आपकी 9 मिलीमीटर। ये आपकी क्या आ गई? हाइट, यानी h। बेलन की जो ऊंचाई है वो आई आपकी 9 मिलीमीटर। त्रिज्या आपको बताई थी, एयर इक्वल टू कितना हो गया? 5/2, यानी कितनी होगी? 2.5 मिलीमीटर। ये हो गई। अब क्या निकालना है आपको? कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल। कैसे? देखिए, कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा आपका बेलन का वक्रपृष्ठ प्लस दोनों तरफ अर्धगोले बने हुए हैं, तो दोनों का एक ही बार में, दोनों सेम है, सेम त्रिज्या के हैं, तो आपका हो जाएगा 2 इंटू प्लस आपका साइन है 2 इंटू अर्धगोले का पृष्ठ। अर्धगोले का पृष्ठ या अर्धगोले का वक्रपृष्ठ, वक्रपृष्ठ भी बोल सकते हैं इसको, समझ लेना। अर्धगोले का पृष्ठ भी बोल सकते हैं या अर्धगोले का वक्रपृष्ठ। बेलन का वक्रपृष्ठ आपको पता है क्या होता है? 2πr/h प्लस 2 गुणा इसका होता है 2πr²। तो 2 इंटू पाई की जगह पाई रहने दीजिए, पाई इंटू आर की वैल्यू कितनी दी है? 2.5 इंटू एच की वैल्यू अभी आपने कितनी निकाली थी? 9 प्लस
2 2 जा 4 इंटू पाई की वैल्यू सेम रहने दीजिए, बाद में लगा लेंगे आर स्क्वायर। आर की वैल्यू कितनी निकाली आपने 2.5 का स्क्वायर इंटू कर लीजिए 25 दूनी 50, 50 गुना 9 करेंगे तो आपका आ गया 9 पन्ना 45, 45.0 पाई प्लस ऐसे ही इसको करेंगे 4 इंटू पाई इंटू 2 बार कर लीजिए इक्वल, ये इसको लिख सकते हैं हम 45 पाई प्लस इन सब का इंटू कर लीजिए। देखिए 25 चौका 100 कितने हो गए आपके 10, 25 चौका 100 कितने हो गए 10, 10 का गुणा इससे करेंगे 2.5 से तो आपका आ जाएगा 25 पाई, दोनों पे आ गया 25 और आप संभालिए 25 और 45 हो गई आपकी 70 पाई। इतना आंसर हो गया। आप पाई के रूप में भी कर सकते हैं, अगर आप चाहें कि पाई के रूप में नहीं अदर भी करना है आपको मिलीमीटर का स्क्वायर, तो इसको आगे पाई की वैल्यू आपको रखनी है 70 गुणा 22/7, पाई की वैल्यू 7/70 तो 22/220 मिलीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका कैप्सूल का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। जो कैप्सूल का आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आएगा वो सब 220 मिलीमीटर। इस तरीके के क्वेश्चंस को आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे जिसमें आपको बेलन और अर्धगोले बने हों। तो अब इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चंस लेके आएंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो हमारा अच्छा लगा होगा। आप लाइक कीजिएगा, हम और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। वीडियो देखिए, रिप्लाई करिए, कमेंट करिए, हम और अच्छा करेंगे, आपको और अच्छे से मेथड से समझाएंगे और शॉर्ट ट्रिक से समझाएंगे। बस आप सपोर्ट करिए, आप हमें सपोर्ट करेंगे, हम कुछ अच्छा करने की कोशिश करेंगे, कुछ न्यू ट्रिक्स के साथ, कुछ शॉर्ट फॉर्मूले के साथ और कुछ नया और कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आपके एग्जाम के रिगार्डिंग वो भी करेंगे। तो इसलिए सपोर्ट करिए, वीडियो देखिए, कहीं समझ में ना आए कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, वीडियो पसंद आता है लाइक कीजिए, जिससे हमारा भी हौसला बढ़ेगा और आपको कुछ नया सिखाने का हम भी कोशिश करेंगे। वीडियो देखिए, अगर चैनल पर नहीं हुए तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। जो मैथ्स में कमजोर हैं उनको हमारे चैनल्स के रिगार्डिंग बताइएगा, उनको सब्सक्राइब कराइएगा और उनको बताइए वीडियो किस तरीके की वीडियो किस तरीके मेथड से हम लोग बताते हैं। तो यहीं पर करें वीडियो को एंड। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।